आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आप ही से शुरू कर लेती हूं। आप मुझे बता दीजिए, मैं इस आध्यात्मिक गुरु को, जिसने लिखा है बाकायदा अपने इंट्रोडक्शन में स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद् भागवत कथा, मैं क्या कहूं इस स्पिरिचुअल गुरु को, अनिरुद्धाचार्य को? मेरे पास तो शब्द कम है, आप समझाइए ना दर्शकों को। देखिए गरिमा जी, पहली बात यह है, स्पिरिचुअल होना एक अलग विषय है, विद्वान होना अलग विषय है, शास्त्रों का ज्ञाता होना अलग विषय है, और अच्छा कथावाचक होना अलग विषय है, व्यासपीठ की गरिमा अलग विषय है। पर जो भी अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। वो घोर निंदनीय है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है, और मुझे लगता है कानून के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। ये वो देश है जहां नारियों की पूजा होती है। भारत की संस्कृति, सनातन सभ्यता, उसका जो नजरिया है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो बड़ा व्यापक है, बड़ा विराट है। उसको इतना संकीर्ण सोच रखने के साथ साथ उसको पब्लिकली इस तरह बोलना और बच्चियों के ऊपर ये कहना कि जो लड़की 25 साल जिसकी शादी नहीं होती है वो इधर उधर मुंह मारती है, ये बड़ा निंदनीय है। कहते हुए भी शर्म सी आ रही है, और बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि व्यासपीठ को मस्खरी का और व्यासपीठ को इस तरह की हरकतों का मंच नहीं बनाना चाहिए। सर बन गया ना, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, व्यासपीठ जैसी गद्दी मस्खरी का मंच तो बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि मैं आपको बहुत देर से सुन रहा था, आपने सारी वो बातें कही हैं अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले जो कही जानी चाहिए, और जो सवाल बनते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आपका शो का नाम भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इतने पवित्र मंच से, जिसको लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, एक आदर्श के रूप में व्यासपीठ को देखा जाता है, उस व्यासपीठ का इस्तेमाल, उस व्यासपीठ पर बैठ करके इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने कहा जी जो लड़कियों की शादी 25 साल, अरे भाई जिन पुरुषों की शादी 25 साल से बाद में होती है, उन पुरुषों को क्या कहेंगे? वो कितनी जगह मुंह मारते हैं? इस पे भी जरा ज्ञानवर्धन करना चाहिए अनिरुद्धाचार्य को। अनिरुद्धाचार्य जी की विद्वता पर मेरा सवाल नहीं है, ना मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, लेकिन जो सत्य, शाश्वत और सनातन, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है, जो सनातन सच का साथ देने की शिक्षा देता है, उस पर इस तरह की बातों पर मौन रहना या चुप रहना या ये सोच के रहना कि ये एक अच्छे कथावाचक है, तो मुझे लगता है ये उसी तरह अपराध होगा जिस तरह द्रौपदी के चीर हरण पर तमाम विद्वान लोग चुप थे। द्रौपदी के चीर हरण पर तमाम शक्तिशाली लोग चुप थे। द्रौपदी के चीर हरण पर तमाम वो लोग चुप थे जिनको बड़े सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। तो मुझे लगता है कि भारत के संत समाज को इस पर अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं, बहुत दिनों बाद जुड़ा हूं, बहुत अरसे बाद जुड़ा हूं, लेकिन सनातन का मजाक बनवाने का काम व्यासपीठ पर बैठ कर के जो लोग कर रहे हैं, इस पर मैं घोर अपना एतराज जाहिर करता हूं, और ये निंदनीय है, और ये महिलाओं का अपमान नहीं है, पूरे समाज का अपमान है, और ये सीरियल ऑफेंडर है। ये इसकी बदजुबानी, इसकी बदनीयती, इसकी उच्च श्रृंखलता आज से नहीं, मैंने तो कम से कम 5 बयान तो अभी अपने प्रोग्राम में सुना दिए। ये किसकी शय पर हो रहा है सर? देखिए, किसी की शय नहीं होती है। व्यक्ति का जो सभी व्यक्ति जो हैं विवेकशील हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, और जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है। यदि आपके जीवन में अगर कोई हल्कापन है, यदि आपके जीवन में कोई दोष है, यदि आपके जीवन में कहीं कुछ ऐसी घटना घटी है जो समाज के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है या किसी और दृष्टिकोण से ठीक नहीं, तो वो भी व्यासपीठ पे बैठने के पश्चात एक मर्यादा होती है, वो भी सब चीजें हम अलग रख देते हैं। तो सर जो व्यक्ति इतना अमर्यादित है, रूपांतरण कई बार हुआ है। जो व्यक्ति इतना अमर्यादित है, जिसे पता ही नहीं शब्दों की मर्यादा क्या होती है, प्रेमानंद महाराज के पास गया, वहां से यही शिक्षा मिली। प्रेमानंद महाराज ने तो बाकायदा कह दिया कि ये ध्यान रखिएगा कि वाणी शास्त्र संयम से रहे, नहीं समझा, ऐसे व्यक्ति को व्यास की गद्दी पर बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या?
तुरंत उठाकर बाहर करना चाहिए। मैंने इनका बयान मैंने गरिमा जी, मैंने इनका, देखिए, बाहर करना अंदर करना ये विषय एक दूसरा हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैं अपनी राय जाहिर कर रहा हूं और मैं अपनी राय बड़ा स्पष्ट रूप से जाहिर करने के लिए जाना जाता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जी ने गलती की है और बहुत बड़ी गलती की है। अगर कोई नासमझ व्यक्ति गलत बात करे तो उतनी बड़ी गलती नहीं है। जब कोई समझदार व्यक्ति गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए गलती करे, वो बहुत बड़ा दोष है। बल्कि मैं तो कहूंगा उन्होंने पाप किया है, इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं अनिरुद्धाचार्य जी से जो अपेक्षा कर रहा था, तो मैं ये अपेक्षा कर रहा था, और मैं ही नहीं, पूरे भारत की सनातन संस्कृति को मानने वाले ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो सामने आएंगे और अपना निश्चल हृदय से, निर्मल हृदय से अपना माफीनामा पेश करेंगे, यानी क्षमा याचना करेंगे। लेकिन मैंने उनका जो बयान देखा है, उसमें उनका भाव निर्मल नहीं है वो, लेकिन परंतु किंतु इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ महिलाओं को कहा है। अरे भाई, माफी जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं गरिमा जी, बात यह है कि जब मनुष्य का हृदय निर्मल होता है तो वो सरल हृदय से सरल शब्दों में सुगमता के साथ सहर्ष सत्य को स्वीकार कर लेता है। और जब, इसलिए भगवान राम के लिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए तुलसीदास जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। तो सवाल ये है कि यदि आपसे गलती हो गई, मानवीय गुण दोष से भरा हुए सभी लोग हैं, हमसे भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने जीवन में कोई गलती ना की हो। अगर गलती नहीं की है किसी ने तो परमात्मा है, तो हमसे गलती हो सकती है, मगर उस गलती को माने तो सही। मुझे लगता है सबसे बड़ा दोष ये है, अब दूसरा दोष ये है अनिरुद्धाचार्य जी का, कथावाचक जी का, व्यास जी महाराज का, कि वो जो अपनी गलती, ये क्षमा याचना का जो वीडियो उन्होंने बनाया है, वह भी यह प्रकट करता है कि उसमें भी वो निश्चल और निर्मल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये अच्छा, बहुत आचार्य प्रमोद, आप ही शुरू कीजिए ना इसको। एक दोष मुझे नजर आ रहा है। हाँ, आचार्य प्रमोद, मैं कहती हूँ आप ही इसकी अलग जगाइए, आप बिगुल बजाइए। इस व्यक्ति को महाराज कहा जाना चाहिए, स्वामी कहा जाना चाहिए, इसे पीठाधीश्वर कहा जाना चाहिए, इसे स्पिरिचुअल गुरु कहा जाना चाहिए, श्रीमद् भगवत कथा का वाचक कहा जाना चाहिए क्या ऐसे व्यक्ति को, या बहिष्कार होना चाहिए? भाई हमारा धर्म है ना। देखिए गरिमा जी, ये भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र है और सशक्त लोकतंत्र है। इसमें इतनी सी बात ही काफी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ सभी मुख्यमंत्री और राज्यों की सरकारें, चाहे वो पक्ष की हैं, विपक्ष की हैं, इधर की हैं, उधर की हैं, सभी नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जिस दौर में नारी सशक्तिकरण की बात हो रही हो, आपने खुद अपना जब इंट्रो दिया तो उसमें ये कहा कि भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कर्नल सोफिया का जिक्र किया, और कर्नल दूसरी जो हमारी एयरफोर्स की एक बहन है उसका जिक्र किया, भूमिका सिंह का जिक्र किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इतिहास भरा पड़ा है। चित्तौड़ की जौहर की बात करिए ना, हैं? चित्तौड़ का जौहर की बात करिएगा। जिस समय मुगलों ने अपना उत्पात मचाया, उस समय हमारे वीरांगनाओं ने अपनी आहुतियां दी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं भाई सारे मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करिएगा, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे शास्त्र कहते हैं। एब्सोल्युटली सर, और हमारा धर्म कहता है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जिस देश में नारियों की पूजा होती है, जिस देश में नारियों की पूजा होती है, उस देश में बच्चियों के लिए ये कहना कि 25 साल से अगर ज्यादा की उम्र की लड़कियों की शादी होगी तो वो कई जगह मुंह मारती होंगी, ये बहुत शर्मनाक बयान है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इस शर्म